Hello everyone, welcome to Isha's Academy, and this is the last video of the chapter Electricity comprising of the numericals class in physics. So let's start. क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि हमें दिख रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच वर्क इज़ डन टू ईच कोलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। यानी कि यहाँ हमें जो गिवन कंडीशंस हैं हम उसे एक जगह नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि हमसे पूछा जा रहा है हाउ मच वर्क इज़ डन, दैट मीन्स वर्क डन कितना है। पोटेंशियल यानी 6 वोल्ट, चार्ज 1 कोलम्ब, क्योंकि क्वेश्चन में ईच कोलम्ब मेंशन है तो हम चार्ज 1 कोलम्ब लेंगे। और हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है V इक्वल्स टू W/Q। सो इसी तरह से हमारा आंसर आ जाएगा और वर्क डन की यूनिट जूल होती है। So let's move to next question. An electric current is connected to a source of 220 volt and takes a current of 7.04 ampere. Calculate the resistance. That means V given है and I current given है, क्योंकि हमें एम्पियर की यूनिट दी है, that means current। और हम यहाँ पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू IR पुट करेंगे और हमें R की वैल्यू ईजिली मिल जाएगी। यहाँ पे 1 मार्क्स क्वेश्चन थे इसलिए इसको ईजिली जल्दी हमने देख लिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लुक एट द सर्किट डायग्राम केयरफुली एंड फाइंड द रीडिंग्स इन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ये 6 वोल्ट बैटरी हमारे पास कनेक्टेड है और यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है एंड देन यहाँ पे 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम के 3 रेजिस्टर्स लगे हैं, बट वोल्ट मीटर 12 ओम वाले रेजिस्टर में ही लगा है। अब हमें एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट कैलकुलेटिंग टोटल रेजिस्टेंस, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास रेजिस्टर, तो उसको हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे टोटल ऐड करने के बाद। एमीटर की रीडिंग निकालने के लिए यानी कि आई, एमीटर क्या मेजर करता है, आई यानी कि करंट, तो करंट इज इक्वल्स टू V अपॉन आर, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि ये हमारा ओम्स लॉ से ही आया V इक्वल्स टू IR, तो I की वैल्यू V अपॉन आर निकल जाएगी। उसके बाद V की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई, I की वैल्यू हमें निकालनी और R की वैल्यू ये टोटल रेजिस्टेंस वाला R ही रखेंगे, क्योंकि करंट तो सारे ही रेजिस्टर से इक्वल पास हो रहा है, तो इसलिए ये I की वैल्यू आ जाएगी, यही हमारी एमीटर की रीडिंग होगी। सो फ्रेंड्स, अब सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है वोल्ट मीटर की रीडिंग मेजर करनी है। सो वोल्ट मीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर। तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है वो अटैच्ड था 12 ओम रेजिस्टर से, तो इसलिए हम यहाँ R की जगह टोटल रेजिस्टेंस की बजाय हमने यहाँ R की जगह सिर्फ 12 ही रखा है, देख सकते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस लगा था, 12 ओम वाले रेजिस्टर के अक्रॉस, तो इसी तरह से हमारी वोल्ट मीटर की रीडिंग भी आ जाएगी। सो नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों केसेस में हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। सो फर्स्ट डायग्राम देख सकते हैं, इसमें हमें लग रहा होगा बड़ा अजीब सा डायग्राम है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बट ये बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे भले ही अप एंड डाउन्स दिखाए जा रहे हैं लेकिन ये सब एक सीरीज़ में ही तो कनेक्ट है। करंट सिंपल सीधा सीधा जा रहा है ना, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, तो यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ रेजिस्टर के अकॉर्डिंग हम RS यानी रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड कर देंगे, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज हमें मिल जाएगा। अब इस डायग्राम को देखते हुए हमें क्या लग रहा है कि ये पैरेलल में है। अब जब पैरेलल में हैं तो यानी कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा, RP वाला, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होता है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे R1 R2 R3 की वैल्यू इस डायग्राम से पुट कर दी गई है। अब इसको टोटल LCM लेकर सॉल्व किया है और हमारे पास 1 अपॉन RP की वैल्यू आती है, बट हमें तो RP की वैल्यू चाहिए यानी इसे रेसिप्रोकल करना होगा, तो यहाँ पे देखिए ये रेसिप्रोकल करके RP की वैल्यू 6/7 ओम आ जाएगी। बट इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, अभी हमने ये पूरी चीज़ फाइंड आउट की है, बट इसी टोटल वाले रेजिस्टेंस के एग्जैक्टली पैरेलल में ये वाला लगा हुआ है। दैट मीन्स ये और ये सीरीज़ में हैं और ये तीनों आपस में पैरेलल में थे, इसलिए हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया। बट अब ये जो टोटल आ रहा है ये 6/7
प्लस 4 ओम, ये सिंपली ऐड होगा बिकॉज दीज आर इन सीरीज। तो हमारा आंसर एलसीएम लेके इस तरह से आ जाएगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज यू कैन रीड, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम draws a 15 ampere from the service mains for 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. That means R की वैल्यू गिवन है 8 ओम, एम्पियर में दिया गया 15 एम्पियर, दैट मीन्स इट इज़ करंट, 2 आवर्स यानी कि टाइम। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होती है कि सब लोग कहेंगे कि हमें हीट फाइंड करनी है ना। स्टूडेंट्स में जो अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि हीट फाइंड करनी, तो हीट इज़ इक्वल्स टू VIT का फॉर्मूला लगा देते हैं। बट यहाँ ध्यान देना है कि रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड लिखा है। जहाँ पर भी रेट लिखा रहेगा किसी भी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, तो हम उसी के रिस्पेक्ट में अपॉन टाइम लगा देते हैं। अगर यहाँ लिखा रहता रेट एट विच वर्क इज़ डन, तो वर्क डन अपॉन टाइम होता। रेट एट विच एनर्जी इज़ डेवलप्ड, तो एनर्जी अपॉन टाइम। बट यहाँ हीट लिखा है तो हीट अपॉन टाइम लास्ट में हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ देखिए H इक्वल्स टू VIT, जो कि हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ये फॉर्मूला पढ़ा था। इसकी मैंने इजी ट्रिक भी बताई है वीडियो में, कैसे इस फॉर्मूले को लर्न रख सकते हैं। H इज इक्वल्स टू, अब V की जगह हमने IR रख रखा है क्योंकि ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू IR, और बाकी I और T एज इट इज़ है। I और I मल्टीप्लाई हो जाएंगे, I स्क्वायर देन RT। तो ये तो H का हमारे पास फॉर्मूला आ गया, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। बट क्वेश्चन सेज रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड, तो यानी हीट अपॉन टाइम, तो ये भी अपॉन टाइम हो जाएगा, TT कैंसिल हो जाएगा, I स्क्वायर R बचेगा, और I की वैल्यू हमें 15 एम्पियर पता है, R की वैल्यू 8 एम्पियर पता है। सो ये इजीली सॉल्व हो गया। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, और ये वॉट में आएगा। बिकॉज वॉट में क्यों आएगा, अगर हीट की निकालते तो जूल में आता, तो हीट एक एनर्जी है, एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। ओके, so next question is, how would you connect 3 resistors each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm? ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व इसलिए नहीं किया है बिकॉज मैं इसको एक्सप्लेन करके सॉल्व करना चाहती हूँ। यहाँ पे अच्छी तरह से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल होता है, ज़्यादातर क्वेश्चंस ये इस तरह के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पूछा गया कि हम कैसे 3 रेजिस्टर्स को, जिनका 6 ओम दिया गया रेजिस्टेंस, उनको किस तरह से अरेंज करें कि टोटल रेजिस्टेंस 9 ओम आए, और सेकेंड पार्ट में बोला गया टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम आए। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। हमें सीरीज़ और पैरेलल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और इसमें हम देखेंगे कि अगर सीरीज़ और पैरेलल का कॉम्बिनेशन एकदम से क्लियर है तो तुरंत हो जाएगा। जैसे कि हम 6 ओम वाला लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा 6 ओम प्लस 6 ओम प्लस 6 ओम। इसका मतलब क्या, ये सब सीरीज़ में है। अगर इन तीनों को हम सीरीज़ में लगा दें तो हमारे पास 18 ओम आ जाएगा, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा नहीं गया। तो यानी हम तीनों को सीरीज़ में तो नहीं लगा सकते। अब अगला, अगर हमने 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कर दिया, तो हमारे पास LCM 3/6 यानी कि 1/2 आ जाएगा। ये हमारे पास 1/RP की वैल्यू आ जाएगी, और अगर हम RP की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगी, 2 ओम, जो कि हमसे नहीं पूछा है, हमसे तो 9 ओम और 4 ओम पूछा है। सो अब हम क्या करते हैं, चलिए एक को या फिर 2 को पैरेलल में लगा देते हैं और एक को सीरीज़ में लगा देंगे, तो देखते हैं क्या आता है। 2/6 दैट इज़ 1/3, यानी यहाँ पे ये 1/RP की वैल्यू निकाल रहे थे। RP की वैल्यू हमारे पास 3 ओम आ गई, एक ये 3 ओम, और हमारे पास 3 तरह के 6 ओम के रेजिस्टर थे, तो यानी कि इस 6 ओम वाले को प्लस ये जो पैरेलल में लगा होगा इसको ऐड कर देंगे तो 9 ओम आ गया। यानी कि अब हमारे पास आंसर आ गया। यानी पहले इसको आपको ये सब रफ में चेक करना पड़ेगा कि किस तरह से लगाएं, उसके बाद फाइनली आप चेक करेंगे। जैसे कि हमने इस तरह से पैरेलल में लगा दिया, एक 2 पैरेलल में लग गए, अब इसके साथ एक सीरीज़ में, यानी कि ये 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम। बट इन दोनों को हमने कैसे कैलकुलेट किया, 1/RP वाले फॉर्मूले से, और ये वाला और इसका टोटल दोनों सीरीज़ में था, इसलिए हमने ये किया है ना। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट आंसर। क्लियरली नहीं किया है तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट 4 ओम चाहिए।
अब दो सीरीज़ में लगा के देखते हैं। 6 ओम प्लस 6 ओम कितना हो जाएगा? 12 ओम। ये 12 ओम है। अब इस 12 ओम को हम 1/6 ओम वाले से यानी कि अब सीरीज़ में करते हैं तो हमारे पास एलसीएम 6 आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये यहाँ पे कंडीशन ज़्यादा वाली बन रही है ना, तो अब हम क्या करेंगे कि हमने दो को सीरीज़ में जैसे रखा था 6 ओम और 6 ओम, तो हमारे पास 12 ओम आ गया। अब इसी 12 ओम को हम ऐसे नहीं लिखेंगे बल्कि 1/12 लिख देंगे प्लस 1/6, क्योंकि अब हम इसको पैरेलल में लगा रहे हैं तो एलसीएम 12 आ जाएगा। 2 + 1 दैट इज़ 3/12 और ये 1/RP की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हम अगर RP की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी 4 ओम, जो कि हमारा सेकेंड वाला पार्ट था। ओके, सो यानी यहाँ पे कैसा बनेगा सीन कि दो हमारे पास सीरीज़ में लगे, इस तरह से 1, इस तरह से 2, और उसके बाद ये जो सीरीज़ वाले हैं ये एक साथ लगे हैं पैरेलल में इस तरह से, है ना। ये 6 ओम वाला था, ये भी 6 ओम वाला। अब ये दोनों का टोटल इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है अगर हम ऐसे देखें तो, ठीक है। यहाँ पे सर्किट बन जाएगी, ये भी 6 ओम का है। सो इस तरह से हमें ये दिमाग लगा के थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10। ये आप एनसीईआरटी या जो भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा और ये बहुत ही इजी है अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। अ कॉपर वायर हैज़ डायमीटर 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी रो ऑफ द say 1.6 into 10 to the power 8 minus 8 ohm meter. What will be the length of the wire to make its resistance 10 ohm? यानी कि अब इससे हमें तुरंत पता चल जाना चाहिए ये वाला फॉर्मूला R = L/A। इसका मैंने डेरिवेशन वीडियोस में करा है, अगर वीडियो देखी होगी तभी ये समझ में आएगा या फिर ये कंसेप्ट पढ़ा होगा तभी ये समझ में आएगा। सो रेडियस निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें यहाँ एरिया की ज़रूरत है ना। फॉर्मूले में देखिए एरिया की ज़रूरत है। एरिया किसका? क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए। यहाँ पे वायर का जो दिखाया गया πr² होता है। आर की वैल्यू के लिए डायमीटर का हाफ कर देंगे और जब डायमीटर हमें दिया है mm में तो उसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। इसके बाद रो यानी रेजिस्टिविटी दी गई है 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। आर की वैल्यू 10 ओम है। अब इसमें लेंथ फाइंड करनी है तो इसी फॉर्मूले को लेंथ के टर्म्स में हमने निकाला RA/रो और वैल्यूज़ सिर्फ सब्सटीट्यूट करी हैं और हमारे पास आंसर ये आ गया। लेकिन अब डायरेक्ट कैसे आंसर आ गया? अब यहाँ पे देखिए सॉल्विंग पार्ट मैंने थोड़ा सा किया है बिकॉज पावर्स है, माइनस है, पॉइंट भी है, तो सब कन्फ्यूजन होती है कि कैसे सॉल्व किया गया है। सो यहाँ 10 की जगह 10 रखा, 22/7 को 3.14 लिख दीजिए, इजी कैलकुलेशन हो जाएगी थोड़ी। और इसका होल स्क्वायर मतलब 2.5 का अलग स्क्वायर होगा और 10⁻⁻4 × 2 पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब ये और ये कट जाएगा और इसको हमें पूरा सॉल्व करना होगा। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 फिजिक्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।